Assalamualaikum students, my name is Asad Iqbal and today with new topic we are going to start C++ language which is also known as high level language। चूँकि हमने पहले C लैंग्वेज की बात की जो कि मैट्रिक लेवल पे है, उसके बाद अब सेकेंडरी लेवल की बात करें तो हमारे पास C++ लैंग्वेज आती है, तो आज हम उसको स्टार्ट करने लगे। सो आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट विद एज़ कम्पेयर टू C लैंग्वेज, सो यू गाइज हैव टू कॉन्सनट्रेट ऑन दोज चेंजिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्बो C++ को ओपन करते हैं। ये दोनों लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ये C लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है और ये आपके पास C++ लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, तो हम दोनों लैंग्वेजेस का काम इस पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया इसको। उसके बाद देखिए जो लास्ट में हमने C लैंग्वेज की बात की थी उसमें इट्स क्वाइट सिंपल कि आपके पास जो C लैंग्वेज थी उसमें C लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें होती थी, एक तो हैश इंक्लूड स्टोरी डॉट एच था ना। अब हमारे पास हैश इंक्लूड IOStream डॉट एच है। IOStream इज़ आल्सो नॉन एज हेडर फाइल। सो लेट मी राइट इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड ठीक है। अब यहाँ पे मैं IOStream डॉट एच लिखने लगा हूँ, IOStream डॉट एच। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसके अंदर दो फंक्शन आते हैं, मैं आपको ज़रा वो एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो इसके अंदर एक तो फंक्शन होता है इसमें आपके पास एक सी आउट वाला, ठीक है, और एक फंक्शन होता है इसके पास सी इन वाला। ठीक है, सी इन वाला। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये जो दो फंक्शन सी आउट सी इन। जिस तरह हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता था, प्रिंट एफ के जरिए क्या करते थे, हम कोई चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करते थे। सेम गोज़ है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सी आउट में कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए, रिजल्ट शो करने के लिए, कुछ भी चीज़ शो करने के लिए हम सी आउट का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। जबकि जो सी इन है दिस इज़ यूजिंग एज़ कम्पेयर टू, हम अगर स्कैन एफ की बात करें, जिस तरह हम सी लैंग्वेज के अंदर स्कैन एफ इस्तेमाल करते हैं, इस तरह सी इन यहाँ पे करेंगे। तो सिंटेक्स का भी इशू होगा, देखिएगा ज़रा उसको, साथ साथ मैं आपको बताऊँगा। तो अब एक तो IOStream हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास हैश इंक्लूड सेम लाइक दैट, हैश इंक्लूड एंड दैट इज़ अ कोनी डॉट एच। ये कोनी डॉट एच एज इट इज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन है, तो ये तो दोनों जगह पे होगा, ये इधर C++ में भी होता है और उसमें भी होता है, तो ये हमने किया। उसके बाद आपके पास वाइड मेन, मतलब मेन फंक्शन आपके पास ये जिस तरह उस बाकी लैंग्वेजेस में होता था वैसे इधर भी। ठीक है, अब हमने सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट कर देना। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगा, एक स्टार्ट करता हूँ मैं सिंपल प्रोग्राम से। सबसे पहले आपको ये चीज़ प्रोग्राम के अंदर समझ आनी चाहिए कि IOStream के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, एक सी आउट और एक सी इन। ठीक है, तो जो सी आउट है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, अब जब यूज़र आउटपुट दे देते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सी इन के ज़रिए स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने इस पूरी वीडियो को ज़रा देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि आपको नई वीडियोस, क्योंकि सी लैंग्वेज अभी हमने स्टार्ट की है C++, तो इसके नए प्रोग्राम्स में आएंगे, आई लेट यू नो अबाउट फंक्शंस। ठीक है, तो आपने इसको समझना है कि कैसे होगा। तो अब मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले बनाता हूँ, उसके बाद एक एडिशन वाला प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि आपको स्टार्टिंग में ज़रा समझ आए। तो सी आउट का क्या मकसद होता है, पहले मैं क्लियर स्क्रीन लगा दूँ। ठीक है, ये मैंने क्लियर स्क्रीन लगा दिया। अब सी आउट का मकसद क्या है, सी आउट का मकसद बड़ा सिंपल सा, सी आउट लिखा, सी आउट। अब डबल कोटेशन में ये देखें, ये सिंटेक्स का हिस्सा है, जो दो ब्रैकेट्स लगाए मैंने, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिंटेक्स। सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज you have to put this double quotation and then you have to write something, like you can say like let's talk about my YouTube channel Asadan IT Skills, Asadan IT Skills। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशन क्लोज और उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना। ठीक है, दिस इज़ इट। ये है आपके पास बेसिकली स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ शो करवाने के लिए आप सी आउट का इस्तेमाल करोगे। अब मैं इसको ज़रा प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, आपको समझ आएगी फिर कि ये कैसे हो रहा है। तो आप सबसे पहले गेट सी एच लगाओ, गेट सी एच के बाद आपने प्रोग्राम को चूँकि ख़त्म करना है तो ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज कर, Alt+F9 करता हूँ। आप देखिए Alt+F9, देयर इज़ नो एरर, दैट्स ग्रेट। अब हमने Ctrl+F9 किया, तो अब देख लो आपके पास असद IT स्किल ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि हम इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली थी वो यही है कि आपके पास IOStream है, इसके दो फंक्शंस हैं, सी आउट और सी इन, विच आर यूजिंग at the place of you can say like printf and scanf, which were already stored in studio.h, but here we are going to study IOStream. So IOStream is a library in which we are having two functions, C out and C in. C out is used to print something on screen, to show something on the screen to user, and C in is a function which is used to take input from the user. So let's start।
हम एक प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं शुरू से करता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये गेट से दोबारा मैं लिख दूँगा सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए। सी आउट। अब देखिएगा, मैंने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, एडिशन करना चाहता हूँ या मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैंने प्रोग्राम बनाया इंट ए, एक वेरिएबल लिया जिसमें यूज़र एक नंबर इंटर करेगा, फिर एक और वेरिएबल दूंगा जिसमें दोबारा इंटर करेगा यूज़र, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो इंट ए हो गया लेट्स सपोज एक वेरिएबल, दूसरा मैं कहता हूँ बी कर लेते हैं, और अब दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर करवाऊंगा। तो मैंने लेट्स सपोज PROD के नाम से एक वेरिएबल ले लिया प्रोडक्ट, जिसके अंदर रिजल्ट क्या होगा, दोनों का स्टोर होगा। अब मैं यूज़र को क्या कहूँगा, स्क्रीन के ऊपर सी आउट, ओके। अब मैं यूज़र को कह रहा हूँ इंटर एनी टू नंबर्स, इंटर एनी टू नंबर्स। जैसे मैंने इसको इंटर किया उसके बाद सेमी कॉलन। अब देखिएगा ज़रा, नंबर जब यूज़र इंटर करेगा सी इन कैसे करवाना उसको, मैंने सी इन। अब जो ब्रैकेट्स हैं वो एज इट इज़, लेकिन उनका रुख ज़रा चेंज है, ठीक है, इस तरह। अब एक वेरिएबल ए इंटर करवाया, ठीक है, और अब इसमें दूसरा वेरिएबल करवाना तो दोबारा मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, मैं इसी तरह कर लेता हूँ। बी भी इंटर कर लिया, ये करवा लिया, ठीक है। अब जो दो नंबर यूज़र इंटर करेगा वो मैंने यहाँ पे सी इन करवा लिया। अब सी लैंग्वेज के मुकाबले में ये कितनी आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास बड़ा सिंपल है कि आपने कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं देखने इसके। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड एनी काइंड ऑफ मेमोरी लोकेशन where these variables are stored. You are simply, what you guys are going to do is you are going to write C in brackets, angle brackets, ठीक है, जिसे लेसन ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद ए पहला वेरिएबल, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट्स, उसके बाद दूसरा वेरिएबल, और बात खत्म, ठीक है। अब मैंने करना क्या था, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मैं सिंपल करता हूँ PROD प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए, उसके बाद मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब क्या हुआ, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई होकर किसके अंदर स्टोर हो गए, सी प्रोडक्ट के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट चूँकि आ चुका होगा, ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ गया। अब मैंने इस प्रोडक्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करना है, और स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए बड़ा सिंपल है कि आप लोगों ने सी आउट का इस्तेमाल करना है, सी आउट, ठीक है। अब मैं ज़रा डबल कोटेशन लगा, द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट इज, जिस लास्ट में परसेंटेज डी लिखता था, नो नीड ऑफ दैट, द प्रोडक्ट इज। अब इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो, लाइक अपनी आसानी के लिए। उसके बाद डबल कोटेशन, और किसके अंदर सेव है, प्रोडक्ट के अंदर सेव है, PROD लिख दिया, ठीक है, PROD लिख दिया, लेकिन डबल कोटेशन बंद करने के बाद, ठीक है, PROD लिख दिया मैंने, सिंपल, ठीक है। द प्रोडक्ट इज किसके अंदर स्टोर है, प्रोडक्ट के अंदर स्टोर है, द प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट के अंदर, मतलब अब इस प्रोडक्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज होगी, जो ए और बी को मल्टीप्लाई करके आएगी। अब हमें नहीं पता ए और बी के अंदर वैल्यू क्या देगा यूज़र, लेकिन हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूज़र कोई भी वैल्यू दे, लेट्स सपोज यूज़र इज एंटरिंग समथिंग लाइक 5, 6 वट एवर, what we are going to do is, our responsibility is to build a program in which user will enter two values, random values, and we'll give him a answer, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गेट ch लगा के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, गेट ch, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल, दिस इज़ वेरी सिंपल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, वी आर गोइंग टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, Alt + F9, देयर इज़ नो एरर, दैट्स ग्रेट। अब हम क्या करेंगे, Ctrl + F9 करेंगे ताकि हम प्रोग्राम को रन करके देखें। एंटर एनी टू नंबर्स, अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे एंटर करता हूँ 5, दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ लेट्स सपोज 2, द प्रोडक्ट इज़ 10, ठीक है जी। अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हो, और इस क्लियर स्क्रीन का मकसद भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं Ctrl + F9 दोबारा करता हूँ, ये देखो जी। अब मैं लेट्स एंटर करता हूँ 45, 98 एंटर किया, तो देखो आपको बता रहा था प्रोडक्ट इज़ 4410, ठीक है जी। सो इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स वेरी इजी। और अगर आप लोगों को इस प्रोग्राम के एंड पे भी कोई इश्यूज़ हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम्स आपको मैं बताऊंगा, हाउ टू प्रिंट अ टेबल ऑफ एनी नंबर, टेबल किस तरह प्रिंट करवाया जाता है किसी नंबर का। इसके अंदर लूप्स की बात करेंगे, ठीक है, और इसके बाद फंक्शंस की बात करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर कि फ़ंक्शंस कौन कितने किस्म के होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है। तो होपफुली आप लोग इसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को, ताकि आपको नई वीडियोज़ का पता चलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।